चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, दैट इज मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी एंड बैंकिंग, क्रेडिट टर्म ऑफ क्रेडिट एंड डेब्ट स्ट्रैप, फॉर्मल इनफॉर्मल क्रेडिट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखो व्हाई वी नीड मनी, हमें मनी की जरूरत क्यों पड़ती है। तो पीपल बाई गुड्स एंड सर्विसेज, रिसीव वेजेस एंड मेक पेमेंट यूजिंग मनी। जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हो, उसके अगेंस्ट में आप पैसा देते हो, या कोई सर्विस लेते हो उसके अगेंस्ट में पैसा देते हो। विदाउट मनी एक्सचेंज would often require one person to directly offer a goods or services to another। इस मनी से हम एक्सचेंज करते हैं, जैसे आपने कोई आइटम लिया, अगेंस्ट में मनी दिया, और फिर वो पर्सन जो है उस मनी से कोई दूसरा चीज जो है ले सकता है। तो ये एक्सचेंज ऑफ आइटम्स है। मनी मेक्स एक्सचेंजेस इजियर बिकॉज ए पर्सन कैन फर्स्ट सेल समथिंग फॉर मनी एंड देन यूज द मनी टू बाई व्हाट दे नीड। जैसे आपने कोई आइटम लिया, उसके अगेंस्ट में आपने पैसा दिया, और उस पैसे से वो जो फिर अगेन जो है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आइटम्स को, कुछ भी सामान को ले सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये डिटेल में देखेंगे कि मनी कैसे जो है रिमूव्स की डिफिकल्टी को, और पहले जो है बार्टर सिस्टम चलता था उसमें क्या दिक्कतें होती थी, तो हम इसके बारे में देखेंगे। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे बार्टर सिस्टम एंड डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, उसमें मनी का एक्सचेंज नहीं होता था, गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट यूजिंग मनी। जैसे जैसे आप मान लीजिए कि किसी शॉपकीपर के पास गए, जैसे शू मैन्युफैक्चरर्स है, और उससे आपको शूज की जरूरत है, तो उसके बदले में जो है आप उसको कुछ आइटम देंगे। लेकिन अब ये इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि उस आदमी को वही आइटम जरूरत है। ठीक है, तो ये जो है बार्टर सिस्टम था। तो गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट यूजिंग मनी। इसमें प्रॉब्लम्स क्या था, जैसे कि मैंने बताया, बोथ पार्टीज मस्ट वांट एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन इज ऑफरिंग। जैसे आपने कोई सर्विसेज लिया, उसके अगेंस्ट में आप वीट देना चाहते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली द पर्सन जो आपको सर्विस दिया उसको वीट चाहिए कि नहीं चाहिए। दिस इज वाज द ग्रेटर प्रॉब्लम इन बार्टर सिस्टम। तो ये है डबल कॉन्सिडेंस में यही आता है, जैसे कि शू मैन्युफैक्चरर नीड्स व्हीट वाइल द व्हीट फार्मर मस्ट आल्सो वांट शूज। तब जो है ये उनका कॉन्सिडेंस होगा रिक्वायरमेंट का, और तब आइटम का एक्सचेंज होगा, और ये सामान को ले सकते हैं। जैसे शूज है, मनी व्हीट, जैसे शूज के अगेंस्ट में मनी, ये व्हीट दिया गया। ठीक है, तो ये जो है अब उसको एग्जैक्टली जो है उसको व्हीट ही चाहिए, तब जो है ये बार्टर सिस्टम ऐसे काम करता था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी क्या करता है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जैसे कि आप सर्विसेज लेते हो, उसके अगेंस्ट में मनी देते हो। ठीक है, मनी इज कॉल्ड ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इट इज यूज्ड एज इंटरमीडिएट स्टेप इन बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, बाइंग और सेलिंग में ये इंटरमीडिएट स्टेप्स, इंटर एज इट इज यूज्ड एज ए इंटरमीडिएटरी। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम देखते हैं, ए शू मैन्युफैक्चर सेल्स शूज एंड रिसीव्स मनी, उसके अगेंस्ट में जो है उसको पैसा मिलता है। ही कैन देन यूज द मनी टू परचेज व्हीट और अनदर कम्युनिटी एज पर हिज रिक्वायरमेंट, वो जो है दूसरा आइटम से उससे खरीदता है। ही डज नॉट नीड टू फाइंड वेदर फार्मर हु आल्सो वांट शूज। तो जैसे बार्टर सिस्टम में ये जो है हमारा एप्लीकेशन था, डबल कॉन्सिडेंस होना चाहिए, तो वो इसमें नहीं है। दस मनी एलिमिनेट्स द नीड ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, मनी से हमें डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स जो है रिमूव हो जाता है, जैसा कि हम आगे वाले स्लाइड में देखे थे। अब हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी, ये मनी कैसे जो है इसका इवॉल्व हुआ। तो अर्ली फॉर्म्स जो है क्या था, जैसे कि हमने डिस्कस की, ग्रेन्स एंड कैटल वर यूज्ड एज मनी इन इंडिया इन अर्ली टाइम्स। जैसे बार्टर सिस्टम में क्या यूज होता था, ग्रेन्स यूज होता था, कैटल्स मवेशी को जो है, जैसे बकरी दे देते थे, गाय दे देते थे, बैल दे करके अपने रिक्वायरमेंट को जो है पूरा करते थे, वट एवर दे है। ठीक है, और उसके आफ्टर दैट गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर क्वाइंस वर यूज्ड फॉर
लॉन्ग पीरियड और लंबे समय तक जो है गोल्ड के कॉइन, सिल्वर के कॉइन ये यूज हुए। मॉडर्न में हम क्या यूज करते हैं? मॉडर्न मनी मेनली कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन। प्रेजेंटली जो है हम पेपर नोट्स एंड कॉइन यूज करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अर्लियर वी वर यूजिंग ग्रेन एंड कैटल्स, देन मेटालिक कॉइन्स, देन पेपर एंड कॉइन्स एंड बैंक डिपॉजिट एट लेटेस्ट। मॉडर्न करेंसी इन इंडिया, इंडिया में मॉडर्न करेंसी के बारे में देखेंगे। मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड फ्रॉम प्रेसियस मेटल एंड जनरली हैज नो इंडिपेंडेंट यूज ऑफ इट्स ओन। ठीक है, ये जो है प्रेसियस, अर्लियर जो है जैसे गोल्ड का होता था, सिल्वर का होता था, बट प्रेजेंटली जो है ये प्रेसियस मेटल का नहीं होता है। ठीक है, इट इज एक्सेप्टेड बिकॉज, और इसका कोई रेलिवेंस सिंगल नहीं है। ठीक है, अनटिल अनलेस गवर्नमेंट इसको ऑथराइज करे। इट इज एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। इन इंडिया रिजर्व बैंक जो है ये करेंसी को इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज द रुपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट फॉर settling transaction in India. Because people trust and legally accept currency, it is widely used as a money. ठीक है, बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ऑन बिहाफ ऑफ, ये आरबीआई जो इसको इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसीलिए इसका रेलिवेंस है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे डिपॉजिट विद बैंक्स। People do not keep all their money as a cash. Just suppose a person is getting 1 lakh rupees per month and his expenditure is 50,000 per month. So the rest amount he will keep the bank. So two reasons for keeping the bank, that his money will be the safe and he will get the some interest on that money. If he will keep at home, he don't get anything uh, interest of that amount. So ये जो है, people do not keep all their money as cash, they deposit extra money in bank accounts. Bank accept deposit, keep the money safe and pay interest against deposit. ठीक है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया, अगर घर में रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। पीपल कैन विदड्रॉ मनी वेन एवर दे नीड इट, और जो है जब आपको ये रिक्वायर होगा, आप जो है वहां से जो है बैंक से पैसा निकाल सकते हैं एंड यू कैन फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। डिपॉजिट्स दैट कैन बी विदड्रॉ आर डिमांड आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। डिमांड्स डिपॉजिट कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट्स एंड देयरफॉर शेयर एसेंशियल फीचर्स ऑफ मनी। ठीक है, अब हम देखेंगे ये चेक्स पेमेंट। ये चेक के द्वारा भी हम पेमेंट जो है करते हैं विदाउट ट्रांजेक्शन ऑफ फिजिकल मनी नोट्स। ए चेक इज ए पेपर। ये क्या है? एक पेपर है, पेपर इंस्ट्रक्शन गिवन टू द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पेयर्स अकाउंट टू द पर्सन नेम्ड इन द चेक। उस चेक पे जिसके आप अकाउंट में पैसा देना चाहते हैं, उस चेक पे जो है उसका नाम जो है लिखा रहता है और उसका अकाउंट नंबर, तो आपके बैंक अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। द रिसीवर डिपॉजिट्स द चेक इनटू देयर ओन बैंक अकाउंट। ठीक है, द मनी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर विदाउट कैश बिंग यूज। इसमें कैश यूज नहीं होता है, वही ओनली पेपर एक्शन से जो है पैसा डिपॉजिट हो जाता है। चेक पेमेंट, सो हाउ डिमांड डिपॉजिट कैन फंक्शन एज ए मनी। Bank make this system possible because demands deposit are held and transferred through the banking system. जैसे पेयर राइट्स चेक, जैसे मान लीजिए आपको किसी को पे करना है, आपके पास चेक बुक है, तो आप जो है चेक जो है काटेंगे पेयर राइट से चेक, और जो है जो जिसको आपने चेक दिया है वो चेक जो है डिपॉजिट करेगा। बैंक विल प्रोसेस द चेक एंड अमाउंट विल ट्रांसफर, जिसको आपने चेक काटा है जिसके अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें मनी का फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ओनली पेपर एक्शन से पैसा डिपॉजिट हो जाता है। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे व्हाट डू बैंक्स डू विद डिपॉजिट। बैंक जो है, जो डिपॉजिट बैंक्स में पैसा होता है उसका वो लोग क्या करते हैं। बैंक्स कीप ओनली a small portion of deposit as cash to meet the everyday withdrawal needs. The chapter gives about 5% as an example of the cash held by the banks of India. ठीक है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। सपोज किसी बैंक में
टोटल डिपॉजिट है 1 लाख रुपीज। ओके, मतलब जितने भी अकाउंट होल्डर हैं उन्होंने डिपॉजिट किया और बैंक के पास में 1 लाख रुपीज जो है पड़ा हुआ है, तो उसका 5% जो है वो कैश जो है बैंक में रखते हैं और रेस्ट 95% जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं हु नीड्स। द मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट इज यूज्ड टू प्रोवाइड लोन्स। तो बैंक देयरफॉर कनेक्ट पीपल हु हैव सरप्लस फंड विद पीपल हु नीड्स फंड, मतलब जिसके पास सरप्लस फंड है उसको बैंक मोटिवेट करता है कि आप आइए और हमारे बैंक में पैसा जमा कीजिए, अगेंस्ट में हम आपको इंटरेस्ट रेट देंगे, और वो जो है जिनको रिक्वायर होता है वो उन लोन पे जो है पैसे को देते हैं। अब बैंक्स चार्ज ए हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, और बैंक जो है ये अपने डिपॉजिट्स जो होता है उससे जो है लोन देता है, तो वो जो है हायर रेट पे लोन देता है, और जो अकाउंट होल्डर ने डिपॉजिट किया है उनको कम जो है इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, और जो बीच का डिफरेंस होता है वो जो है बैंक का प्रॉफिट होता है। द डिफरेंस बिटवीन दीज रेट्स इन मेन सोर्स ऑफ द बैंक इनकम, जैसे कि आपसे अकाउंट में आपने जमा किया, आपको 6% मिल रहा है, और जो है लोन जो है वो 10% पे दे रहा है, तो दिस इज द 4% का जो डिफरेंस है वो जो है बैंक का इनकम हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्रेडिट मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। अब क्रेडिट के बारे में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रूरल एग्रीकल्चर के लिए और फार्मर्स के लिए जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट इन विच ए लेंडर सप्लाइज मनी। ठीक है, जो उधार देने वाला जो आदमी है दैट इज कॉल्ड द लेंडर। लेंडर जो उधार देता है मनी गुड्स आर सर्विसेज टू ए बोरोअर। बोरोअर क्या है? जो पैसा लेता है इन रिटर्न फॉर ए प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। लेंडर क्या होता है? पैसा देता है या कुछ सामान देगा या सर्विसेज देगा, और बोरोअर जो है उसके अगेंस्ट में प्रॉमिस करेगा कि मैं फ्यूचर में जो है आपको ये पैसा जो है दे दूंगा। क्रेडिट इज कॉमन इन एवरीडे इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ में जो है ये क्रेडिट वेरी कॉमन है, क्योंकि बिना इसके चलेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपको कोई बिजनेस करना है, आपके पास पैसा नहीं है, ओनली यू हैव 20,000 रुपीज, और आपको वो बिजनेस शुरू करने के लिए 1 लाख रुपीज की 1 लाख रुपीज की जरूरत है, तो आप 80,000 कहाँ से लेके आओगे? फॉर दैट यू हैव टू बोरो फ्रॉम समवेयर, अदरवाइज तो आप अपने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्रेडिट जो है इकोनॉमिक लाइफ में जो है वेरी कॉमन है। इट कैन हेल्प ए पर्सन और बिजनेस मीट एक्सपेंसेस बिफोर रिसीविंग इनकम। क्रेडिट कैन हैव ए पॉजिटिव और निगेटिव आउटकम डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड रिस्क इन्वॉल्व। तो इसका जो है पॉजिटिव भी इम्पैक्ट हो सकता है और निगेटिव भी इम्पैक्ट हो सकता है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं टू क्रेडिट सिचुएशन, सलीम एंड स्वप्ना। जैसे कि अभी हम पॉजिटिव आउटकम देखेंगे, देन निगेटिव आउटकम देखेंगे। पॉजिटिव में क्या है कि सलीम रिसीव है लार्ज शू ऑर्डर। सलीम को जो है उसका शूज का शॉप था और उसको जो है लार्ज शू ऑर्डर मिल गया, जैसे कि, और उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड था, उसके पास उतना पैसा नहीं था, तो व्हाट ही डीड, वो क्या है कि बोरो कर लिया। ठीक है, अमाउंट जो है लोन पे ले लिया, और उसको जो है जैसे कि क्या यूज था, वो वर्कर्स को जो है पैसा देना था, रॉ मटेरियल्स के लिए जरूरत पड़ेगी, एंड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस था, उसके लिए उसको पैसे की जरूरत थी, तो उसने बोरो कर लिया अमाउंट। उसने ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया टाइम पे, और उसका जो है जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसके हिसाब से उसको पैसा मिल गया। ही अर्न्स ए प्रॉफिट एंड रीपे द क्रेडिट, और उसने जो है जो भी क्रेडिट लिया था उसको जो है वापस कर दिया। तो दिस इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट। एंड व्हाट इज द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट? अब इसमें हम स्वप्ना का एग्जाम्पल जो है देख सकते हैं। सी बोरोज फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए उसके पास पैसा नहीं था, तो उसने उधार लिया। एंड क्रॉप्स फेल्स बिकॉज ऑफ पेस्ट, कीड़े लग गए, फसल खराब हो गई, तो वो जो है पूरा जो है उसका जो है कोई इनकम ही नहीं हुआ। सी कैनॉट रीपे द लोन फ्रॉम द क्रॉप्स इनकम। तो वो उसको जो ये उसने सोच के रखा था कि चलो ठीक है मैं क्रॉप उगाऊंगी, उससे जो मेरे को फायदा होगा वो मैं रीपे कर दूंगी, बट सी फेल्ड बिकॉज ऑफ द पेस्ट, पूरा उसका फसल खराब हो गया। तो सी वेंट इन डेप्ट ट्रैप। ठीक है, डेप्ट ग्रो हो गया, एंड सी इवेंचुअली हैज नो
एंड इवेंचुअली हैज टू सेल पार्ट ऑफ हर लैंड। तो अब क्या है कि उसको रीपे करने के लिए कोई पैसा था ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको जो है मजबूरी के लिए जो है उसका अपना लैंड का पार्ट जो है बेचना पड़ा। तो दिस इज द निगेटिव आउटकम ऑफ द क्रेडिट। ठीक है, बोथ सिचुएशन को हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसमें हम देखेंगे डेब्ट ट्रैप क्या है। तो इसमें स्वप्ना का एग्जाम्पल जो है आइडियल है, तो बट इसका हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ए डेब्ट ट्रैप occurs when a borrower becomes unable to repay loan and takes further loans, causing the debt to grow। इसमें होता क्या है कि सपोज स्वप्ना ने लोन लिया और उसका फसल खराब हो गया, ठीक है, सी वॉज अनेबल टू पे। तो किसी किसी केस में क्या होता है, इंडिविजुअल टेक्स द अगेन लोन फ्रॉम अनदर लेंडर, दूसरे से लेकर के, और उसको चुकाता है प्रीवियस के लिए। ठीक है, तो दोनों का भी इंटरेस्ट रेट जो है बहुत हाई रहता है, तो न वो उसको पूरा कर पाता है और इसका भी जो है डेप्ट बढ़ता जाता है। तो ये जो है डेप्ट ट्रैप में वो लोग हो जाते हैं कि फाइनली दे कैनॉट repay the amount whatever they have taken as a loan। Swapna's case shows how crop failure can turn credit into burden। वो जो क्रेडिट उसने लिया था उसके लिए जो है वो बर्डन हो गया। हाई इंटरेस्ट रेट, अर्टन सॉरी सर अनसर्टेन इनकम एंड लैक ऑफ सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस कैन मेक बोरोइंग रिस्की। मतलब कि ड्यू टू हाई इंटरेस्ट है, अनसर्टेनिटी है इनकम की, होगा कि नहीं होगा, उसको हम वापस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में जो है ये बोरोइंग जो है और क्रेडिट रिस्की हो जाता है। Therefore, whether credit is useful depend on the risk involved and the borrower's ability to repay। इसमें अगर उसकी एबिलिटी रीपे की है देन इट्स ओके, यूजफुल है। अगर वो रीपे कैपेसिटी नहीं है तो इट इज वेरी डेंजरस। ठीक है, जैसे कि ये लोन है, इनकम क्रॉप्स रिस्क है, उसमें रीपेमेंट प्रॉब्लम है और मोर डेप्ट हो गया। अगर रीपे नहीं कर पाएंगे तो डेप्ट जो है बढ़ता जाएगा और वो जो है डेप्ट ट्रैप में पड़ जाएंगे। तो उनको उसके बाद जो है अपने जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसको बेचना पड़ेगा, या जो टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से उसमें लिखा गया है कि अगर मैं पैसा नहीं पे कर पाऊंगी तो जो है मैं अपना लैंड दे दूंगी। तो स्वप्ना के केस में ये हुआ था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डेब्ट ट्रैप। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे टर्म ऑफ क्रेडिट। ये टर्म जो क्रेडिट देते हैं उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, इसको हम टर्म ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट रेट, ये जो है ये डिसाइड रहेगा कि किस इंटरेस्ट रेट में जो है आपको पैसा दिया जाएगा, तो उसमें आपको उतना इंटरेस्ट रेट जो है चुकाना है। द रेट चार्ज्ड ऑन द लोन इन एडिशन टू रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब जैसे आपने 50,000 का लोन लिया तो 50,000 लोन तो आपको देना ही देना है। उसके जो है अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जैसे कि 10% अगर टर्म एंड कंडीशन में होगा कि जो है 10% इंटरेस्ट देना है तो वो भी आपको देना है। कोलाटरल, व्हाट इज कोलाटरल? कोलाटरल इज एन एसेट ऑफर्ड एज ए गारंटी अंटिल द लोन इज रीपेड। जैसे कि जब तक आप लोग कोई जो है बोरोवर जो है लोन अगर लेता है तो उसके अगेंस्ट में कोई जैसे कि जमीन का टुकड़ा हो गया या जो है घर हो गया, उसको जो है गारंटी के तौर पे जो है रखा जाता है। उसमें क्या होता है, लेंडर जो है अगर जो है वो फेल्ड हो जाता है मैं लोन को रीपे करने के लिए, तो उस एसेट से जो है उस पैसे को वो बेच करके निकालता है। दिस इज कॉल्ड द कोलैटरल एंड एसेट ऑफर एज ए गारंटी अंटिल द लोन इज रीपेड। डॉक्यूमेंटेशन भी कुछ करना पड़ता है, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द लेंडर। लेंडर कुछ डॉक्यूमेंट भी करता है कि वो जो है एक प्रूफ रहेगा कि यस आई एम पेइंग। तो वो जो है अगर जो है बरोबर नहीं पे करेगा तो एटलीस्ट अगर कोई लीगली कार्रवाई करनी होगी तो उसके लिए जो है डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। मोड ऑफ पेमेंट क्या है? द वे एंड शेड्यूल इन विच द बोरोवर रीपे द लोन। अब जो मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, जैसे कि कितने की किस्त जो है बनेगी, मंथली कितना जो है पेमेंट करना है, ये जो है उसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहता है कि आप जो है 1 साल के अंदर में देंगे, 2 साल के अंदर में देंगे या 3 साल के अंदर में देंगे, ये उसमें डिसाइड होता है। टुगेदर दीज कंडीशंस आर कॉल्ड द टर्म ऑफ क्रेडिट। अगर एग्जाम में आपको टर्म ऑफ क्रेडिट आता है तो ये
चारों लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट, कोलाटरल, डॉक्यूमेंटेशन एंड ये जो है सॉरी तीनों जो है सॉरी मोड ऑफ पेमेंट, ये जो है आपको लिखना पड़ेगा चारों। तो जो है ये टर्म ऑफ क्रेडिट का डिफिनीशन हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल मेगाज हाउस लोन। मेगा ने इस चैप्टर में जो हाउस लोन लेता है उसको उससे हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जैसे 5 लाख लोन अमाउंट था, ठीक है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे फिक्स है कि ठीक है आपको 12% पर ईयर जो है आपको इंटरेस्ट देना है अपार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। ड्यूरेशन ये हो गया 10 इयर्स, मंथली इंस्टॉलमेंट मोड ऑफ पेमेंट हो गया। और कोलाटरल में क्या उन्होंने रखा, पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस, जो नया घर है उसका पेपर जो है लेंडर्स के पास रहेगा, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड द कोलाटरल। तो ये एग्जांपल के तौर पे हमने इसको समझा। मेगा आल्सो हैड टू सबमिट एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड सैलरी डॉक्यूमेंट्स बिफोर द बैंक अप्रूव द लोन। और बैंक जो है इस ये तो इसके अलावा बैंक को क्या चाहिए, बैंक ये जो है देखना चाहता है कि वेदर द बोरोवर इज कैपेबल टू रीपे द अमाउंट और नॉट। ये कैसा पता चलेगा, ओनली कोलेटरल रखने से तो होगा नहीं। जैसे कि उसके पास कितनी सैलरी आ रही है, ठीक है, तो वो सैलरी से जो है डिसाइड करते हैं कि इसकी रीपेइंग कैपेसिटी कितनी है और इनको कितना लोन देना है। द एग्जाम्पल shows that interest, collateral, documentation and repayment together forms the term of credit, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट इन सोनपुर। सोनपुर का एक एग्जाम्पल है। तो अरुण जो है मीडियम फार्मर है, वो बैंक लोन जैसे बैंक से लोन लेता है 8.5% पर ईयर एंड रीपेमेंट पॉसिबल विद इन 3 इयर्स। और श्यामलाल जो स्मॉल फार्मर है वो लोन लेता है एग्रीकल्चरल ट्रेडर से 3% पर मंथ। यहाँ ध्यान देना है 3% पर मंथ है एंड ईयर 8.5% पर ईयर है। क्रॉप सप्लाइड ऑन क्रेडिट एंड सोल्ड टू ट्रेडर्स। और रामा जो है एग्रीकल्चरल लेबर है, वो जो है लैंड ओनर से 5% पर मंथ रीपेमेंट पे लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या आपको पता चलता है कि ये देखिए यहाँ पे जो है 8.5% पर ईयर है, वेयर एज हियर अगर जो है पर मंथ है यानी कि ये 36% एनुअली हो गया और ये 60% एनुअली, इट इज वेरी हाई। तो ये दोनों जो है दे में गो इन डेप्ट ट्रैप्ड में ये लोग जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है। अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट कम हुआ या निगेटिव में हुआ तो वो डेट ट्रैप में चले जाएंगे। तो डिफरेंट बोरोवर फैक्ट, डिफरेंट लेंडर्स, इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल रिक्वायरमेंट एंड रीपेइंग कंडीशन। जैसे ये अलग अलग फार्मर सेक्टर से लिया, ये स्मॉल फार्मर है, ये जो है ट्रेडर से लिया एंड ये लैंड ओनर से लिया। तो ये अलग अलग इनका टर्म एंड कंडीशन जो है अलग अलग होता है। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कोऑपरेटिव एज ए सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट। Cooperative societies are another important source of relatively cheap credit in rural areas. Members pool resources and cooperate for common purpose। जो इसके members होते हैं ये जो है आपस में resources का utilize करते हैं for the common purpose। cooperatives में provide loans for cultivation, और जो इनके डिपॉजिट्स होते हैं उनसे जो है कल्टीवेशन के लिए लोन हो गया, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट कुछ इम्प्लीमेंट खरीदना है तो उसके लिए ये लोग देते हैं, ट्रेड के लिए देते हैं, फिशरीज, हाउसिंग एंड अदर नीड्स के लिए। जैसे कि चैप्टर्स में दिया गया है कृषक कोऑपरेटिव इन द चैप्टर हैज 2300 फार्मर्स मेंबर्स एंड यूजेस डिपॉजिट्स एंड बैंक लोन्स टू प्रोवाइड क्रेडिट, ठीक है। तो ये क्या है, एक ग्रुप है फार्मर्स का, इसमें 2300 का कृषक कोऑपरेटिव में, और ये जो है एज पर द रिक्वायरमेंट जो है जो फार्मर्स को कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स खरीदने के लिए जो है या ट्रेड के लिए रिक्वायरमेंट होता है तो देते हैं। तो इसमें क्या बेनिफिट है कि कोऑपरेटिव्स का जो है इंटरेस्ट जो है कम होता है। कोऑपरेटिव्स कैन रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एक्सपेंसिव इनफॉर्मल लेंडर्स। जैसे कि जो है हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि 3% पर मंथ से है और 5% पर मंथ जो है वो ले रहे हैं, तो 60% और 36% उसके कंपेयर में ये जो है कोऑपरेटिव्स का लोन्स जो है बहुत चीप पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो व्हाट आर द फॉर्मल
सेक्टर्स जो है फॉर्मल सेक्टर्स में बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा। एंड ये जो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स आर सुपरवाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन केस ऑफ बैंक्स, ठीक है। ये बैंक्स स्पेशली जो है, बैंक्स जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको सुपरवाइज्ड करता है, ठीक है। और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है, मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हो गए। एंड इसका कोई भी सुपरवाइज नहीं करता है, इसका कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तभी वो लोग जो है अपने मनमानी इंटरेस्ट रेट पे जो है पैसा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल इंडिया 2019 का एक डेटा है जो ये शो करता है कि कमर्शियल बैंक से 51% लोन लिया जाता है, मनी लेंडर से देखिए अभी भी यहाँ पे 23% है, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सोसाइटीज ओनली 10% है, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आल्सो जो है इनफॉर्मल में आ जाता है, ये जो है 7% है, अदर फॉर्मल एजेंसी 5% है, अदर इनफॉर्मल एजेंसी 3% एंड लैंडलॉर्ड जो है 1%। तो अभी भी हम ये देखते हैं कि कमर्शियल बैंक से जो है, फॉर्मल से जो है ओनली बहुत कम जो है लोग ले रहे हैं, मैक्सिमम जो है ज़्यादा स्पेशली रूरल एरियाज में। तो ये व्हाट द डेटा शोज, commercial bank are the largest single source in the graph while informal source still form an important part of rural credit। तो ये जो है मैक्सिमम जो है कमर्शियल बैंक कहाँ है, सिटीज एरियाज वगैरह में, जिनका सैलरी वगैरह अच्छी है, जिनके पास कोलैटरल कोलैटरल जो है अच्छा है, जो अपने घर को रख सकता है। बट फार्मर्स के पास क्या होता है, उनके पास जो है ज़्यादा कोई चीज़ रखने के लिए नहीं होती है, ठीक है। तो वो जो है कहाँ पे जाते हैं, वो मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, ठीक है। तो ये डेटा सोच करता है कि अभी भी रूरल एरियाज में जो है इनफॉर्मल सेक्टर से जो है पैसा जो है लिया जा रहा है। इनफॉर्मल क्रेडिट का वाई फॉर्मल क्रेडिट नीड्स टू एक्सपेंड, हमें फॉर्मल क्रेडिट को क्यों जरूरी है एक्सपेंड करने के लिए। तो इनफॉर्मल लेंडर्स ऑफन चार्ज मच हायर इंटरेस्ट रेट्स देन फॉर्मल लेंडर्स, ठीक है। फॉर्मल लेंडर्स में जैसे बैंक्स वगैरह हैं, उससे जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट में जो है वो पैसा जो है देते हैं। हाई बोरोइंग कास्ट लीव बोरोवर विद लेस इनकम एंड कैन इंक्रीज डेप्ट, जैसे उनका प्रॉफिट जो है जो भी होगा तो वो पूरा जो है पैसा जो है वो हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से जो है उनको रीपे में चला जाएगा, और वो जो है हो सकता है कि वो डेप्ट में भी चले जाए। हाई कॉस्ट क्रेडिट कैन डिस्करेज पीपल फ्रॉम स्टार्टिंग इंटरप्राइजेज आर इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जैसे ये डिस्करेज करेगा, जैसे पैसा नहीं रहेगा, एक बार आपने लोन ले लिया, उसे कुछ काम किया और जो है कुछ वो नहीं सही हो पाया, तो वो जो है डिस्करेज और नेक्स्ट टाइम जो है वो नहीं लेंगे। तो इस तरह से क्या होगी कि इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, ठीक है। सभी को मौका मिलना चाहिए, कभी कभी क्या होता है कि इंडिविजुअल के पास टैलेंट होता है, वो कर सकता है, लेकिन पैसे की कमी से वो नहीं कर पाता है। अफोर्डेबल फार्मर क्रेडिट कैन आल्सो people grow crops, can help people grow crops, run business and set up small scale इंडस्ट्रीज। अगर जो है अफोर्डेबल फार्मर क्रेडिट जो है रहेगा, कम इंटरेस्ट रेट में लोगों को मिलेगा, तो जो है वो जैसे फार्मर है वो आराम से जो है लो इंटरेस्ट रेट में पैसा लेकर के जो है खेती कर सकता है, कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो कर सकता है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है खोली जा सकती है। देयर फॉर चीप एंड एक्सेसिबल क्रेडिट इज इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जब जो है इंडिविजुअल का होगा तो डेवलपमेंट जो है कंट्री की होगी, ठीक है। परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है बढ़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे व्हाई डू पुअर बोरोवर्स डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट। वो जो है अभी हमने एग्जांपल में देखा कि जो है 51% जो था, वो मैक्सिमम जो है उसमें सिटी के लोग जो है पैसा लेते हैं, जिनके पास सैलरी इनकम है, ठीक है, और जिसके पास जो है कोलेटरल रखने के लिए जो है प्रॉपर्टी है। बट पुअर जो है, जो किसान है, वो क्यों जो है इनफॉर्मल क्रेडिट की तरफ जाते हैं, उसके कुछ रीजन है। जैसे बैंक मे नॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल एरिया। पहला तो रीजन ये है कि रूरल एरियाज में चारों तरफ जो है बैंक प्रेजेंट नहीं है। एंड बैंक लोन्स यूजुअली रिक्वायर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलाट्रल, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है और कोलाट्रल होता है, विदाउट कोलाट्रल बैंक जो है पैसा नहीं देता है। पुअर हाउस होल्ड मे नॉट
ओन एक्सेप्टेबल कोलैटरल। ठीक है, उनके पास ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोलैटरल रखने के लिए कुछ जो है चीज ही नहीं हो। इनफॉर्मल लेंडर्स में नो बोरोवर्स पर्सनली एंड में गिव लोन्स विदाउट कोलाटरल। और इसमें क्या है कि इनफॉर्मल लेंडर्स कहाँ के होते हैं, वो उनके आसपास के गांव के ही होंगे। उनको पर्सनली वो जानते हैं, उनको ये रहता है कि अगर ये नहीं पे करेगा तो हम इससे जो है कैसे भी जो है निकाल लेंगे। तो इनको आसानी से पैसा जो है मिल जाता है, तो इंक्लाइंड हो जाते हैं जो गरीब हैं कि चलो लेंडर से ही जो है पैसा ले लेते हैं। हाउएवर इनफॉर्मल लेंडर ऑफन चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट एंड में यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस। इसमें क्या होता है कि अगर इनफॉर्मल लेंडर से अगर आपने पैसा नहीं दिया, तो आप लोगों ने एग्जांपल्स देखा होगा कि गांव वगैरह में जो है जमीन को भी कब्जा कर लेते हैं, तो ये जो है अवॉइड करना चाहिए। बट इसमें क्या है कि फार्मर्स जो है मजबूरी में जाते हैं। ठीक है, तो इसको हमें जो है ये फॉर्मल क्रेडिट्स को जो है और स्ट्रांग करने की जरूरत है। इसके लिए ही जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बना, स्पेशली जो है गांव में। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइज रूरल पुअर पीपल स्पेशली वुमेन, ठीक है, स्पेशली वुमेन के लिए था, इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड इनकरेज रेगुलर सेविंग। जैसे कि रेगुलर, जैसे कि एक ग्रुप होता है 15 से 20 लोगों का जो है, इट इज ए ग्रुप ऑफ 15 to 20 मेंबर्स एंड दे वट एवर दे अर्न, जैसे कि 100 रुपीज, 250, 500, वो क्या करते हैं, वो डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, members save regularly and can take small loans from the group। सपोज 50 to 20 मेंबर्स का ग्रुप है, ठीक है, और ये जो है पैसा सेव करते करते इनके पास जो है 1 लाख रुपीज हो गया, और किसी ग्रुप के another members को ही रिक्वायर्ड 10,000 रुपीज फॉर परचेजिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड इम्प्लीमेंट्स एंड ऑल। तो वो जो है ये लोग क्या करेंगे, 10,000 रुपीज जो है उसको दे देंगे, और उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट भी इस यहाँ भी इंटरेस्ट है, बट यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, नॉमिनल रेट है, क्योंकि पैसा जो है अपना ही है। ठीक है, इनके द्वारा जो है जमा किया गया है, तो यहाँ पे जो है ये डेब्ट ट्रैप से जो है बच जाते हैं, और मिनिमम इंटरेस्ट रेट में दे कैन बोरो द मनी फ्रॉम द एसएचजी ग्रुप। मेंबर्स हैव रेगुलरली एंड गेट स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप। Group's loan generally carry lower interest rate than money lenders loan. After a regular saving for a period, the group can become eligible for a bank loan। और ये ग्रुप की अगर टर्नओवर अच्छी होगी तो जो है वो बैंक से लोन लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसमें देखेंगे हाउ एसएचजी ग्रुप हेल्प द पुअर। ये पुअर को कैसे जो है हेल्प करता है, जो इसको अभी हमने देखा कि एक्सेस टू क्रेडिट हेल्प्स मेंबर्स ऑब्टेन टाइमली लोन विदाउट ट्रेडिशनल कोलैटरल। विदाउट, जैसे कि अगर आप बैंक्स में जाएंगे तो आपको कोलैटरल चाहिए, और अगर लेंडर के पास जाते हैं वो कोलैटरल नहीं लेगा तो हाई इंटरेस्ट लेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों का सुविधा मिलता है कि कोलैटरल भी नहीं देना है और लो इंटरेस्ट रेट भी है। तो ये जो है पुअर को ये हेल्प करता है इस बेसिस पे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या है, लोन्स कैन सपोर्ट सीड्स, फर्टिलाइजर, रॉ मटेरियल, स्विंग मशीन्स, कैटल, हैंडलूम्स एंड हाउसिंग मटेरियल्स। अगर किसी को लोन्स की जरूरत है फर्टिलाइजर्स के लिए तो आराम से जो है इससे ले सकता है। कलेक्टिव डिसीजन, मेंबर्स डिसाइड लोन पर्पज, अमाउंट, इंटरेस्ट पेमेंट, शेड्यूल्स एंड फॉलोअप। ये अपने से जो है ये लोग टर्म कंडीशन को बना सकते हैं। एसएचजी आर also provides a platform for discussing social issues such as health, न्यूट्रिशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें क्या है कि एक तो ये है कि फाइनेंशियल ये लोग जैसे कि आराम ये जो है मिनिमम इंटरेस्ट रेट में पैसा मिल जाता है, जो है पैसा मिल जाता है। बट इसके अलावा भी जैसे कि 15 से 20 लोगों का एक ग्रुप है, अगर किसी के घर में कोई इशू है, हेल्थ इशू है, तो आपस में ये लोग जो है मिल करके उसको हेल्प कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है या जो है झगड़ा झंझट, डोमेस्टिक वायलेंस, तो दे कैन सेटल दिस डिस्प्यूट। तो इसका ये भी एक बेनिफिट है कि अगर ग्रुप रहता है तो ग्रुप अगर वो डिसाइड करेगा तो जो है उसको सब लोग मानते हैं। तो ये जो है दोनों इसमें जो है हेल्प करता है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर इस बुक में ये दिया गया है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ग्रामीण बैंक बांग्लादेश ने कैसे रूरल फार्मर्स और पुअर लोगों के पास पहुंचा, उसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। तो ग्रामीण बैंक इज
presented in the chapter as an important example of reaching poor people with credit at reasonable rate। ठीक है, एक एग्जांपल दिया गया है। जैसे 1970 में एक स्मॉल प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, और 2018 का डेटा है कि उसमें 9 मिलियन मेंबर्स जो है इन अबाउट 81,600 विलेज अक्रॉस बांग्लादेश। जैसे कि उसमें जो है 2018 तक 1970 में स्टार्ट हुआ और टिल 2080 का डेटा है 9 मिलियन मेंबर्स हो गए। ठीक है, कितने उसमें विलेजेस हो गए? 80,600। ऑलमोस्ट ऑल बोरोवर वर वुमेन फ्रॉम पुअर पुअर सेक्शन, और इसमें जो भी बोरोवर थे वो जो है स्पेशली वुमेन थे। गरीब जो सेक्शन होते हैं उन्होंने पैसा को जो है बोरो किया और वहां से जो है स्मॉल बिजनेस में लगाया या एग्रीकल्चर में लगाया, तो उससे जो है ये बेनिफिट हुआ। द एग्जाम्पल शोज दैट पुअर बोरोवर्स कैन यूज क्रेडिट टू स्टार्ट एंड मैनेज स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। अगर उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगा तो जो है वो कैसे काम करेंगे? तो ये एक एग्जाम्पल है ग्रामीण बैंक बांग्लादेश का, जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया और ये बहुत ही सक्सेस रहा वहाँ पे पुअर लोगों के लिए। इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे डिमोनेटाइजेशन एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए। डिमोनेटाइजेशन 2016 में किया गया था और उसमें जो है 500 और 1000 के नोट्स को बैन कर दिया गया था और डिजिटल ट्रांजैक्शन को इम्प्रूव किया गया। ठीक है, जैसे सच एज जो है एटीएम के थ्रू जो है ट्रांजैक्शन करना है, क्रेडिट कार्ड हो गया, पीओएस हो गया। पीओएस जो है पॉइंट ऑन सेल होता है, जो मशीन्स होती है, क्यूआर कोड हो गया, क्विक रिस्पांस कोड से, एंड यूपीआई से जो पेमेंट करने के लिए। तो आप लोग भी अपना ये चेक कर सकते हो कि कितना जो है आप लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो, कितना कैश। तो गवर्नमेंट जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ जो है ज़्यादा इम्फेसाइज कर रही है, क्योंकि ये इससे जो है जो है करेंसी में जो कास्ट आता है उसको बनाने के लिए वो सब रिड्यूस किया जा सके। अब एक कंपैरिजन हम करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट का। फॉर्मल क्रेडिट जो है बैंक एंड कोऑपरेटिव्स है, ये देते हैं। इट इज सुपरवाइज्ड बाय द बैंक्स आर स्पेशली सुपरवाइज्ड बाय द आरबीआई। ठीक है, और इनका लोअर इंटरेस्ट कास्ट होता है। डॉक्यूमेंटेशन कोलेटरल में भी रिक्वायर्ड यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। इनफॉर्मल क्रेडिट में क्या होता है? मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। यहाँ पे नो डायरेक्ट फॉर्मेट सुपरविजन, यहाँ पे कोई सुपरविजन नहीं है। जो दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या टर्म होगा उसी वही रहेगा। यहाँ पे क्या है? हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है, इजियर एक्सेस इन सम सिचुएशंस, जो ये जो है आसानी से जो है मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम की कंसेप्ट एक बार जो है इसको देख लेते हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारा एक वेबसाइट है दैट इज www.fullexpand.com। इसमें जो है आपको पूरे जो है चैप्टर के नोट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में आएंगे वो सब जो है इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। तो मनी ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट मेक्स बाइंग एंड सेलिंग इजियर। डिमांड्स डिपॉजिट में बैंक डिपॉजिट्स दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड एंड यूज्ड फॉर पेमेंट। क्रेडिट है, क्रेडिट का ए लोन और एग्रीमेंट इन्वॉल्व फ्यूचर पेमेंट, कोलाटरल एंड एसेट प्लीज्ड एज सिक्योरिटी फॉर लोन। डेब्ट रैप्ट क्या है? सिचुएशन वेयर रीपेमेंट प्रॉब्लम काज डेब्ट टू कीप ग्रोइंग। एंड फॉर्मल क्रेडिट लोन्स फ्रॉम बैंक्स, कोऑपरेटिव फॉर्मल क्रेडिट में आते हैं। इनफॉर्मल में जो है लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। SHG जो है ग्रुप दैट पुल्स सेविंग एंड improve access to credits. Okay, thanks for watching video. It's all about